तो चलिए सीधा इसमें गहराई से उतरते हैं। आज के इस एक्सप्लेनर में हम वेब 3 के इतिहास में हो रहे एक बहुत ही सच में एक बहुत बड़े बदलाव को डिकोड करने वाले हैं। अवेक इकोसिस्टम से एक ब्रेकिंग न्यूज आ रही है और इसे कम्युनिटी में द ग्रेट माइग्रेशन कहा जा रहा है। अब क्रिप्टो स्पेस में रोज ढेरों अपडेट्स आते हैं, राइट? लेकिन ये कोई रूटीन सा टेक अपडेट नहीं है। ये डाई लिक्विडिटी का एक ऐसा विशाल ट्रांसफर है जो आने वाले कई सालों तक एक बहुत बड़े माइलस्टोन के तौर पर देखा जाएगा। स्क्रीन पर जो कोड आप देख रहे हैं उस पर जरा गौर कीजिए। क्रिप्टो की दुनिया में एक ऐतिहासिक कदम उठाया जा चुका है और ये सिर्फ शुरुआत है। सुनने में काफी ड्रामेटिक लगता है ना, लेकिन इसके पीछे का जो वजन है वो बिल्कुल रियल है। जब भी किसी ब्लॉकचेन इकोसिस्टम में इस स्केल पर लिक्विडिटी मूव होती है तो वो सिर्फ फंड्स का ट्रांसफर नहीं होता, वो उस नेटवर्क के विजन, उसकी सिक्योरिटी और उसके लॉन्ग टर्म स्ट्रेंथ का एक बहुत बड़ा स्टेटमेंट होता है। हम पुरानी कमजोर प्रणालियों को पीछे छोड़कर एक नेक्स्ट लेवल फ्यूचर की तरफ बढ़ रहे हैं। सेक्शन 1, एक ऐतिहासिक कदम, अवेक इकोसिस्टम को आगे बढ़ाना। चलिए देखते हैं कि आखिर इस वक्त बैकग्राउंड में चल क्या रहा है। तो असल में खबर यह है कि दाई लिक्विडिटी अब ऑफिशियली ILO यानी इनिशियल लिक्विडिटी ऑफरिंग कम्युनिटी पूल से निकलकर सीधे अनूबिस मेननेट पर ट्रांसफर की जा रही है। अब एक सेकंड रुकिए, इसे सिर्फ वॉलेट A से वॉलेट B में फंड्स भेजने जैसा मत समझिएगा, बिल्कुल नहीं। आप इसे ऐसे इमेजिन कर सकते हैं जैसे एक पूरी की पूरी बिल्डिंग की नींव को एक अस्थायी जगह से निकालकर एक बेहद मजबूत सॉलिड जमीन पर सेट किया जा रहा है। इसका सीधा सा मतलब है कि पूरा इकोसिस्टम अब पूरी तरह से इंडिपेंडेंट होने जा रहा है और लिक्विडिटी सीधे अनूबिस मेननेट की रगों में बहेगी। ये अपने आप में एक बहुत बड़ा गेम चेंजर है। सेक्शन 2, 3 चरणीय माइग्रेशन प्रक्रिया, DAI लिक्विडिटी के सफर को समझना। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि यह तकनीकी रूप से कैसे आकार लेता है। अब इतने बड़े अमाउंट को एक नेटवर्क से दूसरे नेटवर्क पे ले जाना, सच कहूं तो ये किसी हाई सिक्योरिटी वाले बैंक वॉल्ट को शिफ्ट करने जैसा है। इस पूरे माइग्रेशन को 3 बहुत ही क्लियर लीनियर स्टेप्स में बांटा गया है। स्टेप 1, शुरुआत होती है पॉलीगॉन नेटवर्क से, जहां हमारा ILO पूल था। वहां से डाई फंड्स को निकालकर सबसे पहले इथीरियम मेननेट पर लाया जाता है। उसके बाद आता है स्टेप 2, जहां इन फंड्स को इथीरियम से एनूबिस चेन पर भेजा जाता है। और फाइनली स्टेप 3, एनूबिस मेननेट पर इस लिक्विडिटी पूल यानी LP को पूरी तरह से डिप्लॉय कर दिया जाता है। एकदम अचूक, टू द पॉइंट प्रोसेस। आप शायद सोच रहे होंगे कि भाई इस पूरे प्रोसेस में सिक्योरिटी का क्या? तो देखिए, हर एक स्टेप के लिए जो टूल्स यूज हो रहे हैं वो टॉप नॉच हैं। पॉलीगॉन से इथेरियम तक जाने के लिए ऑफिशियल क्रॉस चेन ब्रिज का इस्तेमाल किया जा रहा है ताकि रास्ते में कोई भी गड़बड़ ना हो। फिर इथेरियम से एनूबिस तक जाने के लिए ऑफिशियल एनूबिस मेननेट ब्रिज का यूज होता है और फिर एनूबिस पर फंड्स पहुंचते ही LP का फुल डिप्लॉयमेंट हो जाता है। टेक की भाषा में इसे डबल ब्रिजिंग कहते हैं। आसान शब्दों में कहूं तो सिस्टम में कोई भी लूपहोल नहीं छोड़ा जा रहा है। आपके फंड्स मैक्सिमम सिक्योरिटी प्रोटोकॉल्स के अंडर एकदम सेफ हाथों में हैं। सेक्शन 3, द ग्रेट एंकरिंग, सुरक्षा के पीछे की रणनीति। कैसे हो रहा है ये तो हमने समझ लिया, पर क्यों ऐसे हो रहा है वो और भी दिलचस्प है। अब इस स्लाइड के बारे में जो सबसे दिलचस्प बात है वो ये है कि इस पूरी स्ट्रेटेजी को द ग्रेट एंकरिंग का नाम दिया गया है। एंकरिंग मतलब किसी चीज को एकदम चट्टान की तरह मजबूती से गाड़ देना। जरा सोचिए, फंड्स को सीधे पॉलीगॉन से अनूबिस पर भी तो ले जाया जा सकता था ना, पर नहीं, उन्हें जानबूझकर इथीरियम की सिक्योरिटी लेयर से गुजारा जा रहा है। और ऐसा इसलिए क्योंकि इथीरियम पर रोजाना अरबों डॉलर्स के ट्रांजैक्शन होते हैं, उसकी सिक्योरिटी टेस्टेड है। तो ये कोई मजबूरी नहीं है, बल्कि LGNS के लिए एक ऐसा अटूट अनब्रेकेबल लिक्विडिटी बेस तैयार करने की एक बहुत ही स्मार्ट स्ट्रैटेजी है जिसे मार्केट का कोई भी क्रैश हिला ना सके। बेसिकली ये 2 बहुत बड़ी ताकतों के मिलने जैसा है। एक तरफ हमारे पास इथीरियम की जांची परखी सुप्रीम सिक्योरिटी है और दूसरी तरफ है अनूबिस चेन का एकदम नेक्स्ट जेन इनोवेशन। जब ये दोनों कंबाइन होते हैं ना, तो ये LGNS टोकन के लिए अल्टीमेट स्टेबिलिटी क्रिएट करते हैं। तो अगर आप एक टोकन होल्डर हैं तो आपके लिए इससे बड़ा एश्योरेंस कुछ नहीं हो सकता। इसका सीधा सा मतलब है कि आपकी लिक्विडिटी सिर्फ रखी नहीं गई है, बल्कि उसे वेब3 के सबसे मजबूत और सुरक्षित किले के अंदर महफूज कर दिया गया है। सेक्शन 4, अनूबिस साम्राज्य की नींव, बाहरी निर्भरता का अंत। अब हम इस प्रोजेक्ट के लॉन्ग टर्म विजन की तरफ बढ़ते हैं और ये बहुत ही शानदार तरीके से दर्शाता है कि हम कहां से आए हैं और कहां जा रहे हैं। एक समय था जिसे हम बाहरी निर्भरता का युग कह सकते हैं, जहां लिक्विडिटी के लिए दूसरे प्लेटफॉर्म्स या बाहरी पूल्स पर डिपेंड रहना पड़ता था। और आपको पता ही है, बाहरी डिपेंडेंसी मतलब हमेशा कोई ना कोई रिस्क। लेकिन अब
अब स्वतंत्र अनुबिस युग की शुरुआत हो रही है। अपने खुद के मेननेट पर अपनी खुद की लिक्विडिटी, सारी बाहरी निर्भरता हमेशा के लिए खत्म। ये इस इकोसिस्टम को वो आज़ादी देता है जिससे वो बिना किसी रुकावट के अपनी शर्तों पर तेजी से ग्रो कर सके। तो सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि ये जो कुछ भी हो रहा है वो सिर्फ एक आम सा टेक अपग्रेड नहीं है, ये लिटरली एक साम्राज्य खड़ा करने की घोषणा है। एनोबस साम्राज्य की नींव रखी जा रही है, एक ब्लॉक एक कदम। ये कम्युनिटी के लिए एक बहुत ही पावरफुल मैसेज है। यहाँ होने वाला हर एक ट्रांजैक्शन, हर एक क्रॉस चेन ट्रांसफर इस नए एम्पायर की एक ईंट की तरह है। ये स्टेबिलिटी, आज़ादी और एक अटूट भरोसे की कहानी है जिसे पूरी ट्रांसपेरेंसी के साथ कम्युनिटी के सामने रखा जा रहा है। तो इन सारी बेहतरीन स्ट्रैटेजीज, इस 3 स्टेप सिक्योर प्रोसेस और द ग्रेट एंकरिंग जैसे ब्रिलियंट कॉन्सेप्ट को डिकोड करने के बाद एक बहुत ही बड़ा सवाल सामने आता है। क्या वेब3 की दुनिया सच में इस पूरी तरह से आज़ाद और कभी ना टूटने वाले एनोबिस साम्राज्य के लिए तैयार हैं? अवेक इकोसिस्टम का ये नया फेज यकीनन पूरे क्रिप्टो स्पेस में एक बहुत बड़ी लहर पैदा करने वाला है। इस एक्सप्लेनर में मेरे साथ इन सब चीज़ों को समझने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। बस सीखते रहिए और इस ऐतिहासिक बदलाव पर अपनी नजरें जमाए रखिए।